हेलो साथियों, आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दी बीटा क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर को स्टार्ट किया था। रियल नंबर में हमने देखा था कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर में हमने इंटीजर और डेसिमल को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने डेसिमल को देखा था। ठीक है, डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कुछ थोड़ा सा छूट गया था। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, कोई भी रूट में जो संख्या, जैसे अंडर रूट में 2, जैसे कि अंडर रूट में 3, 2√3, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 × √3 की वैल्यू 1.732 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू आता है यहाँ पे। ठीक है, जितना भी हर डिजिट में यहाँ पे डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगा। ठीक है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय यदि हमें दे दिया जाए कि 2 व 3 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने के लिए अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो वो इसके लिए एक फार्मूला होता है अंडर रूट में ए बी। ठीक है, तो 2 × 3 यानी अंडर रूट में 6, यानी कौन कौन सा हो सकते हैं 2 और 3 के बीच में। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 9, यानी अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 8। ठीक है, तो इसके बीच में ये परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या को, दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या का पता करते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने रियल नंबर में देखा था कि इंटीजर होता है एक। रियल नंबर में हम लोग ने देखा था, रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक को इंटीजर बोले, इंटीजर, और दूसरे को डेसिमल, डेसिमल इसे बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक, इसे बोलते हैं दशमलव। ठीक है, तो हम लोग इस पे चर्चा किए थे डेसिमल पे। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे पूर्णांक पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर, आज स्टार्ट करते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर, पूर्णांक। तो इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो इंटीजर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए। एक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जिसे बोलते हैं धन पूर्णांक। ठीक है, इसे बोल देते हैं 0। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे 2 हुआ। ठीक है, कोई भी संख्या है जैसे P/Q है। ठीक है, तो यहाँ पे Q = हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग 2/1 लिखते हैं, ठीक है, तो 2/1 यह एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यह एक 2 क्या है, ये एक रियल नंबर है, और 2/1 को बोला जाए तो यह एक रेशनल नंबर है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो धन पूर्णांक होते हैं, ठीक है, वह पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर,
पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 4 5, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यहीं से ये आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसे बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सब जितने हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और इसी में यदि जीरो को ऐड कर दिया जाए, यदि इसी को हम लोग ऐसे लिखा जाए 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसी को बोलते हैं हम लोग होल नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अब बात आती है, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि निगेटिव इंटीजर क्या होता है। निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग -1 -2 -3 -4, ये सब जितने भी हैं इनफाइनाइट तक, ये सब निगेटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो निगेटिव इंटीजर, अब बात आती है, ये हो गया निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब बात आती है जीरो क्या है। जीरो का मुद्दा अब देखते हैं क्या है। कोई भी संख्या है, जीरो में यदि हम लोग 1 से भाग दें, जैसे 2 से भाग दें, 3 से दें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 आता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई संख्या 1 में 0 से भाग देने को कहा जाए, 2 में 0 से, 3 में 0 से, तो इसका हमें आंसर क्या होगा। हम या तो इनफाइनाइट बोलेंगे कि इसको अपरिभाषित, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे, तो 2/0 है, 2/0 इसकी वैल्यू, तो जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हम 12 में यदि 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू 3 आता है, ठीक है। 4 3 जा 12, ठीक है। अब इसका यदि हम 4 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू 12 मिलेगी। 4 3 जा 12, ठीक है। अब ये 12 मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यदि मान लिए कि 2 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वैल्यू k मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं 2 = k × 0, ठीक है, k × 0। यदि यहाँ पे k की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो यहाँ पे यदि 2 आता है, ठीक है। यदि 2 रखते हैं, यदि वैल्यू इसकी 2 आता है, ठीक है। यदि 100 रखते हैं तो इसकी वैल्यू यदि 2 आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट है। इसको बोल सकते हैं कि यह एक इनफाइनाइट वैल्यू है इसकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ यहाँ पे डिसाइड नहीं है। तो इसे बोलते हैं अपरिभाषित, इसे अनडिफाइंड बोलते हैं। अनडिफाइंड, इसे डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। अब बात आता है इंटीजर में। अब इंटीजर में अब पॉजिटिव हो, अब इवन नंबर इंटीजर में अब बात आती है कि एक होता है इवन नंबर और एक होता है
ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होता है, ठीक है, इवन नंबर इसे बोलते हैं सम संख्या, इसे बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 2 से जो संख्या 2 से डिवाइड होगी वो सम संख्या होगी, 2 से डिवाइड होगी वो सम हो जाएगी, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगी वो विषम हो गया, ठीक है। अब बात आता है कि सम संख्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। जो सम संख्या होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। सम संख्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से विषम संख्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब बात आता है, जैसे हमने लिखा 0 2 4, 2 के डिफरेंस पे हम बढ़ेंगे 6 8 -2 -4 -6 -8, ठीक है। तो यह एक सम संख्या हुआ, ठीक है। यदि हम लिखे 1 3 5 7 9 11, ठीक है, तो ये सब जो हुआ ये विषम संख्या हुआ, ठीक है। -1 यहाँ पे -1 -3, ठीक है, ये सब विषम संख्या हो गया, ठीक है। अब बात आता है कि क्या 0 सम संख्या है? 0 एक सम संख्या है, कैसे? चलो प्रूफ करते हैं। जैसे यहाँ पे 0 में यदि हम लोग 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। यदि 0 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो भी ये वैल्यू आ रहा है एक इवन नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है, ठीक है। अब बात आता है कि इंटीजर में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं। इंटीजर अब इसमें हम लोग देखेंगे, कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर यहाँ पे इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे लिखते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जो 1 एंड इट सेल्फ, मतलब खुद को छोड़ करके, 1 और खुद को छोड़ करके किसी संख्या से डिवाइड ना हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं 3 5, ठीक है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। ये सब जितने नंबर हैं ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है, जो खुद को छोड़ करके और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं। 1 और खुद को छोड़ करके और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसे प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर
है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, दो सबसे छोटा क्या है, इवन और प्राइम नंबर है, इवन प्लस प्राइम जो कि सम प्राइम है, ठीक है। दो क्या है, इवन सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 60 व 70 के बीच अभाज्य संख्या का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक है। तो 60 और 70 के बीच में अभाज्य संख्या, एक तो 61 हो जाएगा और एक तो 67 हो जाएगा, और दोनों का एवरेज पूछ रहा है तो दोनों का ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 8/2, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, इनका एवरेज कितना हो जाएगा 64। तो ऐसे करते हैं। अब बात आता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जो 1 व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाता है तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या है, ऐसी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या क्या है, 4 है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 1 जो है ना ही तो 1, ये तो न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो पूछ लेता है ऐसी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या, तो वो 4 होता है, ठीक है। क्योंकि 2 हो नहीं एक तो न तो ये प्राइम है न तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब बात आती है 2 का, तो 2 एक अभाज्य संख्या है तो ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, यहाँ से 3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्या जो 1 व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, तो ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या है, ठीक है। अब बात आती है कि विषम संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग विषम भाज्य संख्या वो होगा 9, ठीक है। इतना नोट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, पेयर प्राइम प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि को प्राइम क्या होता है, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, और एक होता है ट्विन प्राइम क्या होता है, ठीक है। तो इसको डिस्कशन करेंगे हम लोग। पेयर प्राइम में हम लोग देखेंगे, पहला इसमें होता है सह अभाज्य को हम लोग को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रिलेटिवली प्राइम, जिसे सापेक्ष अभाज्य बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ट्विन प्राइम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सह अभाज्य क्या होता है। ऐसी संख्या मतलब कि जो कि सहयोग से बनती है,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 और 5, 11 और 13, ठीक है, 2 और 5, ठीक है। तो ये दो, इसमें अंतर यही है कि अभाज्य में दोनों ही प्राइम नंबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे तो किसी किसी भी बुक में लिखा रहता है, ठीक है, कि इसका HCF 1 होता है, लेकिन यह सही नहीं है। ये HCF रिलेटिवली प्राइम के लिए होता है, ठीक है, कि इनका HCF 1 होता है, इसके लिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि रिलेटिवली प्राइम यानी कि ये किसी एक संख्या से न कटे, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया 10 और 25, ठीक है। तो ये जैसे हमारा हो गया 10 और 21 हो जाएगा, ठीक है, 10 ऐसा, क्योंकि यदि 25 होगा तो 5 से कट जाएगा दोनों, ठीक है, किसी एक संख्या से ना कटे, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं 9 और 5, ठीक है। तो यह एक रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यह एक संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है, अलग अलग संख्या से कटेगा, ठीक है। इसमें यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे दोनों ही प्राइम होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों एक ही संख्या से न कटे, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं 4 और 25, ठीक है, एक ही संख्या से न कटे, ये 2 से कटेगा तो ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। अब ट्विन प्राइम की बात आती है कि ट्विन प्राइम क्या होता है। ऐसा नंबर जिसमें अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है, उसे हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे हमारा 3 और 5, इसका डिफरेंस हमारा 2 होगा, ठीक है। 5 और 7, इसका हमारा डिफरेंस 2 होगा। 11 और 13, इसका डिफरेंस हमारा 2 होगा, ठीक है। 17 और 19, ठीक है, इसका हमारा डिफरेंस 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये नोट कर लो। अब बात आता है कि इवन नंबर और प्लस ऑड नंबर, इन दोनों को यदि हम लोग ऐड करें तो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लो कि हमारे एक इवन नंबर है 8 है और दूसरा एक है ऑड नंबर। इवन नंबर 8 है, ऑड नंबर 3 है, तो इसको ऐड किए तो 11 मिला। तो यह क्या है? एक ऑड नंबर मिला हमें। क्या मिला? ऑड नंबर, ठीक है। यदि हम लोग इसमें क्या कर दें, यदि माइनस करें, इवन माइनस ऑड करें तो आंसर क्या मिलेगा? तो इवन यदि हम लोग 8 माइनस 3 करें तो ये 5 मिलेगा, ठीक है। तो यह भी एक ऑड नंबर। तो हम लोग इवन नंबर और ऑड नंबर को जोड़ें या घटाएं तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा, ठीक है। अब बात आता है कि इवन प्लस इवन नंबर को यदि ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा एक इवन नंबर 8 है और एक इवन नंबर 4 है। इन दोनों को यदि हम लोग ऐड करें तो हमें 12 आंसर आता है, ठीक है। तो 12 एक इवन नंबर है, तो इसलिए यह क्या है? यदि इवन और प्लस इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इवन में इवन नंबर से माइनस करें तो आंसर क्या मिलेगा? तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, यानी कि हम लोग या ऐड करें या माइनस करें हमें आंसर क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा, ठीक है। अब बात आता है कि ऑड नंबर अब प्लस ऑड नंबर को यदि हम लोग ऐड करें तो आंसर हम लोग क्या मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारा एक ऑड नंबर है 5 और एक ऑड नंबर है 3, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिला? 8 क्या है? एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर। यानी कि ऑड नंबर और प्लस ऑड नंबर को यदि हम लोग ऐड करें तो
आंसर हमेशा इवन नंबर ही मिलता है, ठीक है। इसको जोड़ें या घटाएं, ठीक है। तो 5 - 3 करेंगे तो हमेशा इसका आंसर इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अब बात आता है कि इवन में यदि ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा। इवन नंबर 4 है, यदि ऑड नंबर 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आंसर हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। यदि ऑड में इवन से करें, ठीक है, तो आंसर वही मिलेगा, ठीक है, इवन ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। प्राइम नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर, इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यूपी टेट और सी टेट में आए हुए क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।